फ्रेम स्ट्रक्चर को अगर हमने करना है ना, उससे स्टिफनेस मेथड से उसके लिए, तो उसका भी वही मेथड है जिस तरह पिछले जितने भी ट्रस का था या फिर आपके पास बीम का था, कि पहले नोटेशन होती है, फिर क्यों लोड मैट्रिक्स बनता है, फिर डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स बनता है, सिर्फ इसमें वो आपकी वो चेंज हो जाती है, स्टिफनेस मैट्रिक्स की वो चेंज। अच्छा, फ्रेम में कौन कौन सी फोर्सेज होती हैं? सिर्फ जो होती है ना वो शेयर होती है और बेंडिंग मूवमेंट होती है, जबकि ट्रस में सिर्फ एक्सियल फोर्सेज, मगर फ्रेम में तीनों टाइप की फोर्सेज होती है, यानी इसमें एक्सियल भी होती है, इसमें शेयर फोर्स भी होती है, और इसमें आपके पास बेंडिंग मूवमेंट भी होती है। तो आपके पास तीन फोर्सेज एक एंड पे होती है और तीन फोर्सेज एक एंड पे होती है, यानी टोटल आपके पास 6 फोर्सेज एक मेंबर पे लग रही होती है। तो इसलिए इसके जो स्टिफनेस मैट्रिक्स बन रहा होता है ना, वो 6x6 का बनता है। ये आपको ये मैट्रिक्स नजर आ रही है ना सबको? 6 का एक मैट्रिक्स बनता है, इसमें जो स्टिफनेस मेथड होता है आपके पास, वो आपके पास 6x6 का होता है। तो इसमें आपके पास एक तरफ मूवमेंट होता है, एक तरफ शेयर होता है, एक तरफ एक्सियल फोर्स होता है, और दूसरे एंड पे भी जो फार एंड होता है उधर भी तीनों चीजें होती हैं। तो इसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स टाइप की है थोड़ी सी, मगर सिंपल ही है। आपके पास एक ट्रस होता है, ये सॉरी मैट्रिक्स है, स्टिफनेस मैट्रिक्स। इसमें जो पहला कॉलम मैंने ये शो कर रहा था नियर एंड पे एक्स, यानी नियर एंड पे जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स होती है उसको शो कर रहा होता है पहला वाला कॉलम। दूसरा वाला कॉलम शो कर रहा होता है जो है ना वो नियर एंड पे वाई डायरेक्शन में फोर्स, और जो तीसरा कॉलम है ये नियर एंड पे मूवमेंट को शो कर रहा होता है। जबकि आपके पास चौथा कॉलम हो जाता है ये फार एंड पे एक्स डायरेक्शन शो कर रहा होता है। पांचवा जो कॉलम है ये फार एंड पे वाई, और लास्ट वाला जो है ना ये फार एंड पे मूवमेंट। यानी इसकी जो सीक्वेंस है वो इस तरह एक्स वाई मूवमेंट, एक्स वाई मूवमेंट नियर पे और फार पे। तो बाकी वही फार्मूले हैं आपके पास। अगर आपने जो है ना मेंबर फोर्स निकालना है, तो उसके लिए ये वाला बेंडिंग मोमेंट, सॉरी आपने मेंबर फोर्स निकालना, यानी हर मेंबर पे 6 फोर्सेस लग रही होती हैं, ये नियर एंड पे एक्स वाई और मोमेंट, और फार एंड पे एक्स और वाई मोमेंट। तो इसके लिए फार्मूला ये है आपके पास कि ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। मगर इसके लिए आप सबसे पहले डिफ्लेक्शंस निकालेंगे तीनों एंड्स पे। तो हम सवाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। समझो हम ये वाला सवाल कर रहे हैं, सही है नहीं? एक फ्रेम है आपके पास, एक एंड पे रोलर है, एक एंड पे फिक्स एंड है, और एक एंड पे आपके पास 20 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है। यहाँ पे भी 6 मीटर की हम जो है ना क्या कहते हैं, ये आपके पास एक फ्रेम है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम एक तरफ रोलर एक तरफ फिक्स है आपके पास, जो है ना आई बी गिवन ए बी, इसमें तीनों चीजें तो इन्वॉल्व हो जाती है, आई ए और ई, क्योंकि इसमें ट्रस की भी प्रॉपर्टीज होती है और आपके पास बीम की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें उन्होंने पूछा कि भी आप जो है ना लोडिंग एट द जॉइंट्स ऑफ द टू मेंबर्स, यानी मेंबर फोर्सेस निकाल दें। तो सबसे पहले हम इसकी नोटेशन करते हैं। हम नोटेशन में सबसे पहले होता है कि भी हम नोड्स लगाते हैं, 1 2 3, हमने 3 नोड्स लगा लिए। फिर उसके बाद हम लगाते हैं मेंबर। मेंबर आपके पास 1 और 2 मेंबर्स हैं। फिर हम लगाते हैं अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होते हैं कि जिनकी डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू हमें नहीं पता होती है। तो जिस तरह इंटरनल जॉइंट्स हो गए आपके पास, या रोलर हो गया, पिन हो गए, इस पे आपके पास कुछ डिस्प्लेसमेंट्स आपको नहीं पता होती। तो सबसे पहले तो हम देखें इंटरनल हिंज है, सॉरी इंटरनल जो जॉइंट है, जितने भी इंटरनल जॉइंट होते हैं इन तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मतलब तीनों डायरेक्शन की मूवमेंट कर सकते हैं, एक्स और वाई भी और यहाँ पे थीटा भी आता है। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 का नाम पहले इनको दे दिया कि भी एक्स वाई और मूवमेंट, यहाँ पे तीनों डिस्प्लेसमेंट होगी। यहाँ पे थीटा भी आएगा, यहाँ पे शेयर ऊपर नीचे भी वो कर सकता है मूवमेंट, और एक्स की डायरेक्शन में भी मूवमेंट कर सकते हो। तो ये तीनों अननोन है हमारे पास। फिर हमारे पास हम जाते हैं नोड 1 नंबर 1 पे। यहाँ पे कौन से दो अननोन है आपके पास? डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है, वो अननोन होते हैं। तो 4 हमने अननोन एक्स डायरेक्शन में दिया कि ये भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे जो है ना थीटा भी आ सकता है, तो इसलिए भी हमने नोन कर दिया। तो सारे नोन खत्म हो गए। अब सबसे पहले तीनों अननोन्स इंटरनल जॉइंट पे थे, यानी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और थीटा।
इस हमने डिस्प्लेसमेंट्स को देखना है। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब ये अच्छा। हम अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम या नॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे होते हैं, तो ये हम जो है ना उसमें डिस्प्लेसमेंट्स की बात कर रहे थे, किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एक्स का मतलब है डेल्टा एक्स, वाई का मतलब है डेल्टा वाई, और मूवमेंट का मतलब है थीटा। तो आपके पास ये तीन भी हो गए और यहाँ पे भी दो हो गए। तो इसके बाद फिक्स पे कोई भी अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता, तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट उसको रिस्ट्रेन किया होता है और तीनों आपके पास नॉन होते। इसी तरह यहाँ पे वाई डायरेक्शन में भी आपके पास जो मूवमेंट है वो नॉन होती, जिसकी वैल्यू जीरो होती। तो आपके पास अब तीनों चार हो गए, आपके पास फाइव। अब हम लगाएंगे नॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। नॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक आपके पास ये वाला वर्टिकल है सिक्स, यहाँ पे कोई भी नहीं है, और यहाँ पे तीनों सेवन एट नाइन। तो अब हमारे पास जो है नोटेशन होगी, जिस तरह पिछले सवाल उसी तरह की नोटेशन हमने इसमें भी कर लिया। फिर हम लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स हम पहले जाते हैं नंबर वन पे, कि भी यहाँ पे वन पे क्या मोमेंट है, तो उसको हमने डी वन का नाम दे दिया। फिर हम नंबर टू पे जाते हैं, तो इसको हमने डी टू का नाम दे दिया। फिर हम डी थ्री पे हम थ्री पे जाते हैं, थ्री पे यहाँ पे थीटा होगा, तो उसको थीटा बी का भी नाम दे सकते हैं, और हमने डी थ्री का नाम दे दिया। फिर हम जाते हैं नंबर फोर पे। नंबर फोर पे आपके पास जो ये मूवमेंट है ये यस। शो करता है थीटा। डिस्प्लेसमेंट में जब हमने देखना होता है ना, तो मैंने पहले ही बताया था कि हम तीन चीजों को देखते हैं, हम डेल्टा को देखते हैं और थीटा को देखते हैं। जबकि लोड मैट्रिक्स जो क्यों होते हैं, इसमें हम जो है ना वो फोर्स को देखते हैं, यानी आपके पास शेयर फोर्स, एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट को देखते हैं। देखें हमने यस। जो डी जो होता है आपके, तो डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, इसमें हमने डेल्टा और थीटा को देखना था, यानी डिस्प्लेसमेंट्स को देखना होता है। और लोड मैट्रिक्स में हमने फोर्सेस को देखना होता है और बेंडिंग मूवमेंट को देखना होता है। अभी देखिए नंबर वन ओरिजेंटल लाइन लगी हुई है, सेम, तो इसका मतलब है हमने डेल्टा एक्स देखना, तो ये इंटरनल जॉइंट है, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको डी वन का नाम दे दिया। अब डेल्टा बी एक्स का भी नाम दे, कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर नंबर टू है, ये वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हाँ, तो यस। इसलिए डी टू का नाम दे दिया। फिर यहाँ पे मूवमेंट शो यस हो सर। रहा है, यानी यहाँ पे थीटा आ सकता है, हाँ आ सकता है, इसको हम थीटा बी भी नाम दे सकते हैं, मैंने डी थ्री नाम दिया हुआ है। फिर हम नंबर फोर पे जाते हैं, यहाँ पे क्या ये रोलर एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हाँ, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम इसको डेल्टा ए एक्स का नाम दे यस। दिया। फिर हम जाते हैं नंबर फाइव पे, क्या यहाँ पे जिसका मतलब है थीटा, यहाँ पे थीटा आ सकता है जी, तो यहाँ पे थीटा ए का नाम दे दिया। फिर हम जाते हैं नंबर यस सर। फाइव, नंबर सिक्स पे जाते हैं। नंबर सिक्स क्या हुआ, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर, जीरो होगी तो जीरो आ गया। फिर हम नंबर सेवन पे जाते हैं, ये ओरिजेंटल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, तो उसकी भी वैल्यू नो जीरो सर। है। नंबर एट पे भी वर्टिकल भी नहीं वर्टिकल कर मूव नहीं कर सकता सर सकता, जीरो। मूवमेंट। नंबर यहाँ पे थीटा भी नहीं आ जी। सकता क्योंकि फिक्स एंड है, तो वो भी जीरो हो गया। फिर हम जाते हैं फोर्स मैट्रिक्स में, यानी हम यस। सिर्फ फोर्सेस देखेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट को नहीं देखेंगे, फोर्सेस को देखेंगे। हम नंबर वन पे जाते हैं, नंबर वन पे एक्स में, तो यहाँ पे यस। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, सकते थे कि यहाँ पे भी इसको भी वन टू दे सकते थे, कि ये जो आपके पास ए पे हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट है, ये भी अननोन है ना आपके पास, जी सर। इसको भी वन टू दे सकते थे, इसको थ्री फोर फाइव का नाम दे सकता, वो आपकी मर्जी, कोई ठीक है। मसला नहीं होता। ठीक है ना, ठीक हो गया आपने बस ये। सबसे पहले बस ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले अननोन लगाने फिर नोन लगाने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से पहले लगा दी, मगर ये याद रखना है ठीक हमेशा हो गया। कि सबसे पहले अननोन लगाने हैं, जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता, और बाद में वो वाले लगाने जिसकी वैल्यू पता है आपको। करते हैं, क्या कहते हैं, फोर्स मैट्रिक्स बनाते हैं। नंबर वन पे जाते हैं कि इस वो नंबर वन ये है, यानी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है जी हाँ, 20 किलो न्यूटन लग रही है, 20 लिख लिया। नंबर टू पे 20 जाते हैं, हाँ, टू पे वर्टिकल फोर्स कोई नहीं लग टू रही, पी जीरो है सर। जीरो है। थ्री पे जो है ना कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरनल जॉइंट है, यहाँ पे मूवमेंट्स और वर्टिकल फोर्स वगैरह कुछ नहीं आ सकते, तो वो भी जीरो है। फिर हम नंबर फोर पे जाते हैं, नंबर फोर पे आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स आएगी नहीं आता, ना हॉरिजॉन्टल फोर्स आती है, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आता है आपके पास, एक ही रिएक्शन आता है आपके पास, रोलर है ना आपके पास। यस। हाँ, तो जी नंबर सर। फोर पे भी जीरो होगा, नंबर फाइव पे मूवमेंट नहीं आ सकती, ये भी जीरो होगा। नंबर सिक्स पे जाना, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा वर्टिकल, ए वाई, रोलर पे आपके पास एक ही रिएक्शन होता है, ए वाई। फिर हम जाते हैं सेवन पे, कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स होगी, ए। सी एक्स होगा, वर्टिकल में होगा सी वाई, और यहाँ पे मोमेंट पे आएगा एम सी। क्योंकि आपके पास फिक्स है, तो इस पे तीनों टाइप के रिएक्शंस आते हैं। अच्छा, अब ये डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स भी बन गया और आपके पास क्यू मैट्रिक्स भी बन गया। अब हम बनाते हैं जो है ना स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते हैं। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स की जो है ना, मैंने आपको तो बताया था, ये फार्मूला है आपके पास, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स का फार्मूला है आपके पास, तो इसको हमने बनाना है।
तो इसमें देखो हमारे पास ए ई ओवर एल सिग्मा एक्स ई आई ओवर एल क्यूब, इन सब की वैल्यूज की जरूरत है। तो हम सबसे पहले वैल्यूज निकालते फिर हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ये पहले ए ई ओवर एल निकाला, इनके वैल्यूज हमें गिवन है, ए की भी वैल्यू गिवन है आपके पास, आई की भी गिवन है और ई की भी गिवन है। सिर्फ आपने ई को जो है ना मिलीमीटर या फिर इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर दें, बस ये इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ए क्योंकि हमने मिलीमीटर में था, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह ई भी जो था आपके पास, ई की वैल्यू गीगा पास्कल में था, तो हमने इसको गीगा पास किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो हमने इसको जो ना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके पास 10⁻, ये पहले करवाएंगे किस में कन्वर्ट होते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ आपके पास 6 है, तो आपके पास ए और एल की वैल्यू आ गई। इसी तरह 12 ई आई और एल क्यूब की वैल्यू की जरूरत है, तो उसकी भी वैल्यू निकाल दी। 6 ई आई और एल स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत है, वो भी निकाल ली। फिर उसके बाद हमारे पास 4 ई आई और एल की वैल्यू की जरूरत है, वो भी निकाली है। 2 ई आई और एल की भी जरूरत होगी, वो भी निकालिए। सिग्मा एक्स निकालेंगे हम। अब देखें आपके पास ये मैट्रिक्स, ये आपके पास मेंबर 1 है, इसको हमने ओरिजिन रखा है 0 0, इसकी होगी 6 0। तो ये ना कि एक्स आपके पास 6 है और वाई आपके पास 0 है। फिर हम नीचे आ गए, सही है ना, तो हमने ओरिजिन इसको रखा हुआ है नीचे आपके पास। तो अब बताएं कि एक्स डायरेक्शन में कितना मूव हुए हैं हम। टोटल जो है ना क्या कहते हैं, ये इसका जो होगा 6 0 का और इसका 6 - 6 होगा, क्योंकि ओरिजिन हमने ए को रखा हुआ है आपके पास। तो ये यहाँ पे क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हुई नहीं हुई, तो इसलिए वाई 0 रखा, मगर यहाँ पे वाई नीचे आया है -6, तो इसलिए -6 है। अब मेंबर 1 की अगर बात करते तो यहाँ पे सिग्मा एक्स होगा एक्स एफ माइनस एक्स एन, यानी फार एंड का एक्स माइनस नियर एंड का एक्स डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द मेंबर। तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। और सिग्मा वाई होगा फार एंड का वाई माइनस फार एंड नियर एंड का वाई डिवाइड बाय लेंथ। तो ये आपके पास ये भी 0 आ जाएगा आपके पास। तो तमाम वैल्यूज आ गई, सिंपल आपने जो फ्रेम की मैट्रिक्स है उसमें इसको पुट किया। सिग्मा वाई रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा। नंबर 1 सिग्मा वाई होता है आपके पास एक्स सॉरी वाई एफ माइनस वाई एन, तो मतलब फार एंड का वाई कॉम्पोनेंट वो है 0 और नियर एंड का वाई कॉम्पोनेंट वो है 0 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द मेंबर इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। अब हम बनाते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स। जो हमने ये सारी वैल्यूज लगा दी, वो जो फ्रेम का मैंने मैट्रिक्स बताया उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट की हमने। अब मैंने कहा था कि जो पहला कॉलम होता है तो वो एन एक्स शो कर रहा होता है, यानी नियर एंड का एक्स। तो हमारे पास नियर एंड ये है और ये फार एंड, तो नियर एंड का एक्स क्या है आपके पास 4 है। ये देखिए, ये नियर है, ये फार है। ये एक्स 4 है और वाई क्या है 6 है, 6 और मूवमेंट क्या है 5। तो 4 6 5 और y जो आपके पास फार एंड है उसका एक्स वाई और मूवमेंट की सीक्वेंस क्या है 1 2 3, तो वहाँ पे 1 2 3 आ गए। इसी तरह ये भी, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है आपके पास ये नंबरिंग करना। ये मैंने बताया कि पहला वाला कॉलम नियर, पहले 3 कॉलम जो थे नियर एंड के एक्स वाई मूवमेंट को शो कर रहा था, और आखिरी 3 कॉलम जो है ये फार एंड के एक्स वाई और मूवमेंट को शो कर रहा होता है। फिर हम जाते हैं रो नंबर मेंबर नंबर 2 पे। अब मेंबर नंबर 2 की भी 6 आपके पास है लेंथ, तो ए भी सेम है, ई भी सेम है, एल सब कुछ सेम है, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज तो सेम होगी, सिर्फ सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो सिग्मा एक्स निकालते हैं, वो होता है एक्स एफ माइनस एक्स एन। एक्स एफ आपके पास क्या है 6 और एक्स एन क्या है हमारे पास 6, तो 6 - 6 डिवाइड बाय लेंथ आपके पास 6 है, तो 0 आ गया। और सिग्मा वाई क्या होगा आपके पास वाई एफ है हमारे पास -6 माइनस, और नियर एंड का आपके पास वो क्या है वाई, वो है 0 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द मेंबर, तो ये -1 आ गया आपके पास। तो आपके पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें सेम है, क्योंकि लेंथ सेम है, ए सेम है, ई सेम है, आई सेम है। तो फिर हम उसी तरह फ्रेम की मैट्रिक्स में इसको पुट कर देंगे। तो हम देखते हैं अभी इसकी नंबरिंग करेंगे। तो पहले होता है 3 कॉलम होते हैं नियर एंड का एक्स वाई और जेड। तो हमारे पास नियर एंड ये है और ये फार एंड है। तो नियर एंड का एक्स क्या है 1, वाई क्या है 2, जेड क्या है 3, तो 1 2 3 ये हो गया। और फार एंड का एक्स और वाई जेड क्या है आपके पास 7 8 और 9, तो ये इधर आ। उसके बाद हम ये जो है ना Q इज इक्वल टू के, अब जो Q भी निकाला है, K भी निकाला है, D भी निकाला है,
सिंपल हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे Q इज इक्वल टू के डी में। तो आपके पास ये Q था, ये के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैट्रिक्सेस है आपके पास। तो इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, और लास्ट को भी हमने क्या कहते हैं इसी तरह ये डी की जो मैट्रिक्स है वो बनाया हमने। तो अब इधर हम देखें तो आपके पास ये नॉन थे, ये अननोन है, तो इनके दरमियान एक लाइन खींची हमने, और यहाँ पे कितने टोटल रह गए 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 के बाद हमने लाइन एक खींच ली वर्टिकल। तो अब आपके पास इसको हमने इस तरह कन्वर्ट कर दिया, ये आपके पास क्यू के हो गया, ये आपके पास हो जाएगा क्यू यू के, सही है ना। तो हमने मल्टीप्लाई अंदर करवाए तो आपके पास ये फार्मूला बन जाता है जिसमें पिछले जितने भी सवाल हमने किया है, क्यू के इज इक्वल टू के 1 1 इंटू डी यू के, और डी यू के का फार्मूला आ जाएगा के 1 1 इनवर्स इंटू क्यू के। तो आपके पास हम यहाँ से आपके पास डी यू के आ जाएगा, डी यू के की ये फार्मूला है, ये डी यू के आ गया आपके पास। फिर उसके बाद क्यू यू के आएगा के 2 1 इंटू डी यू के, जिसका पिछले सवाल है उसी तरह बिल्कुल इसी तरह किया है। तो यहाँ से आपके पास रिएक्शंस आ जाएंगे सारे। फिर अगर हमने मेंबर फोर्सेस निकालने, तो मेंबर फोर्सेस जो होते हैं ना उसके लिए फार्मूला होता है ये वाला। अब ये हर मेंबर के लिए ए आई और एल 12 आई और एल क्यूब, ये 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पास ये आपके पास ये जो है ना हर मेंबर्स के हमारे पास पहले से हमने निकाले हुए हैं, और ये भी हर मेंबर के सिग्मा वाई भी निकाला हुआ है, और अभी हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है हर मेंबर की, यानी नियर एंड पे एक्स और वाई जेड भी, और फार एंड पे एक्स और वाई और जेड भी। ये ना जरूर जिस तरह भी हम अगर पहले मेंबर को करते हैं तो ये हमने पहले निकाला हुआ था, इसकी नंबरिंग हमने इस तरह करनी है कि पहला होता है एक्स वाई जेड, ठीक है ना, फिर फार एंड एक्स वाई जेड, जिस तरह हम पिछले उस फ्रेम का किया था। तो यस सर, तो ये पहले मेंबर का हम निकाल रहे हैं आपके पास। तो इसके बाद आपके पास ये वाला जो है ना आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई की, एक मिनट सॉरी, ये पहले मेंबर कब निकाल रहे हैं, ठीक है ना, उसके सिग्मा वाई जो 3 मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये कि आप सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ करें, ये वाला फार्मूला, सही है ना। इसमें से ये वाली जो मैट्रिक्स है वो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। और डी एन एक्स डी एन वाई डी ये हमने अभी निकालने हैं, ये जो ये वाले है ना यहाँ से निकाले हैं। इससे आपके पास मेंबर फोर्सेस आ जाएंगी कि जो पहला वाला मेंबर फोर्स होगा ये आपके पास नियर एंड पे एक्स शो कर रहा होगा, और जो वाई जो दूसरा वाला होगा ये नियर एंड पे वाई शो कर रहा होगा, और तीसरा वाला जो ये नियर एंड पे मूवमेंट शो कर रहा होता, और लास्ट जो 3 है ये आपके पास फार एंड पे एक्स वाई और मूवमेंट शो करेगा। जी, एंड में यूडीएल भी आपके पास, सही है ना। जिस तरह हमने बीम में किया था ना क्यू इज इक्वल टू के डी प्लस एफ ई एल, तो ये क्योंकि मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस इतना करवा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने असाइनमेंट दी ताकि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो ये इसको आपने एज अ यूनिफॉर्म लोडिंग लिया, तो इसको आप यहाँ पे दोनों एंड पे फिक्स कर देंगे, और यहाँ पे जो एक्सियल होगी वो 0 आएगी, इसकी वजह से यहाँ पे शेयर आ जाएगा ओमेगा एल इन डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे भी ओमेगा एल डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और मूवमेंट जो है ना आप फिक्स एंड मूवमेंट टेबल से देख लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे होगा Q इज इक्वल टू के डी प्लस एफ ई एल, ये वाला आप फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। एक दफ़ा आप करें, इंशाल्लाह समझ नहीं है तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो